आफत ड्रामे की कहानी ने अलग ही मोड़ ले लिया। वहाज से नफरत करने वाली वरीशा अब वहाज के पीछे ही हाथ धोकर पड़ चुकी है। वहाज को इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन शिफा को थोड़ा थोड़ा होने लगा है और इस बात पर वहाज से बहस भी करती है कि वरीशा रज़ा के इतने करीब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम इसके करीब होते हो। जब रज़ा इसके पास होता है और वहाज इसे टोक देता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रही हो। वरीशा बहुत बदल चुकी है, लेकिन शिफा की छठी हिस्स इसे कुछ और ही अलार्म दे रही है कि वरीशा जो नज़र आती है वो है नहीं। इसीलिए तो वो दादू और बड़ी अम्मी के सामने वरीशा की शादी का जिक्र करती है और वरीशा का मुंह बन जाता है शादी के नाम पर। खैर, शिफा को तो इरादा यही है कि वरीशा की शादी हो जाए और वो इस घर से चली जाए, जबकि वरीशा दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है ताकि वहाज के करीब रह सके। अब मुझे समझ नहीं आती, इस प्रोफेसर ने शिफा को डराया था कि वहाज तुम्हें मारना चाहता है और वरीशा उसी के करीब जा रही है बजाय उससे दूर होने के, और महसूस भी कर रही है कि शिफा को मेरा वहाज के करीब होना बुरा लग रहा है। अब यह आफत अकेली ही काफ़ी है इन सब घर वालों के लिए। इनकी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बांधकर वो नाक के नीचे जो खेल खेल रही है, सबके बाद घर वालों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इसकी असलियत देखकर। फिलहाल तो ड्रामा इंतहा दर्जे बोर कर दिया है। देखने वाले हर एक ही डिमांड कर रहे हैं कि लास्ट एपिसोड कर दें ड्रामे की। नहीं देखना चाहते हम, लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आफत ड्रामे के मेकर्स को। इन्हें तो बस फ्लैशबैक दिखाने हैं और ड्रामा खींचते जाना है। वरीशा ऑफिस आती है और वहाज के करीब होने की कोशिश करती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो मेरे साथ लंच करने। और वहाज इनकार करता है कि मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता, तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन वरीशा इनकार करती है, ऑर्डर आते आते ठंडा हो जाएगा और मुझे नहीं खाना ठंडा, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, आप चलो, मैं छोड़ो इस मीटिंग को, चलो मेरे साथ। वो वहाज को खींचती है, इसी लम्हे वहाँ पर दानियाल आ जाता है। अब दानियाल को देखकर वरीशा के चेहरे का रंग उड़ता है ना, वो देखने वाला था, क्योंकि पिछली दफ़ा जब वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन किया था तो दानियाल डर कर ऑफिस छोड़कर चला गया था। इस बार वो एक अलग ही दानियाल बनकर वापस आया है, क्योंकि अब इसे अपने मामू का खौफ नहीं, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है दुनिया को फेस करने का। और वरीशा को तो वो अच्छे से जानता है, इसकी तो रग रग से वाकिफ़ है, सारा बचपन इसी के साथ तो गुजरा है। और यही बात वरीशा को परेशान करेगी क्योंकि दानियाल इसे एक्सपोज कर सकता है सबके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाज ने दानियाल की शादी के टॉपिक को छेड़ा था पिछली कुछ एक साथ में कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, मैं मॉम से बात करूँगा, तुम्हारी शादी होनी चाहिए। वहीं घर पर भी वरीशा की शादी की बात चल रही है, तो यूं लग रहा है कि दानियाल और वरीशा की शादी की बात निकलेगी अगले कुछ एक साथ में।